नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली मुलाकात होती रहेगी। तो पहले हम लोगों ने जो बात किया था, पहले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे। लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात किया था, ठीक है, कि मार्केट कैसे आपका एसएल जो है हीट करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है यहीं पे आता है कि हमें ये तो पता चल गया कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन हमको एंट्री कब लेनी है, हमें ट्रेड कब लेना है। ठीक है, तो ट्रेड लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले देखें, अच्छे से वेट करें। और वेट कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए आज का मार्केट खुलता है और थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही ऊपर की तरफ मूव देता है, लेकिन एक रेसिस्टेंस पे जाकर रिजेक्शन भी देता है। रिजेक्शन देने का मतलब है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया कि कहाँ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट इस रिजेक्शन के बाद नीचे आ जाए, हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन के बाद ऊपर चला जाए, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, मार्केट कुछ भी नहीं ऐसा दे रहा है कि हम इसमें एंट्री कर पाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डोजी कैंडल बनता है, डोजी कैंडल के बाद ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होता है, फिर भी इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, आप देखेंगे रेसिस्टेंस के ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा है। और ऐसे में जब तक ये क्लोज होगा और फिर हम जब इसके फॉलो थ्रू में कंफर्मेशन के बाद जब एंट्री लेंगे, अब देखिए एंट्री लेंगे, क्योंकि हम ब्रेकआउट के बाद क्या करते हैं, उसका कंफर्मेशन का वेट करते हैं और रीटेस्ट का वेट करते हैं। दो, या तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका एक फॉलो थ्रू एक और कैंडल बन जाए, या क्या हो कि फिर एक कैंडल जो है वो रीटेस्ट करे इस रेसिस्टेंस एरिया को जो सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो होता ऐसा है, लेकिन ये इतना बड़ा कैंडल है कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें, क्योंकि इमीडिएटली एक और रेसिस्टेंस है, तो आपका 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग लिक्विडिटी का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जो चलता है वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही चलता है। पहले क्या करता है, रिटेलर्स को फंसाता है, ट्रैप करता है, उसके बाद रिटेलर्स को नहीं, ट्रेडर्स को ही फंसाता है मार्केट, और उसके बाद फिर मूव देता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर यहाँ से रिट्रेस करता है, ठीक, एक लोअर लो और लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पुल बैक पे एक एंट्री आप सोचेंगे तो फिर होगा क्या, मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी ले सकते थे एंट्री अगर, लेकिन आप देखेंगे कि जो रिजेक्शन कैंडल है उसके बाद जो एक कैंडल है सेलर का, ठीक है, रेड कैंडल, वो उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, वो इतना अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा कि मैं इस कैंडल के साथ जो है नीचे जाऊंगा, ऐसा नहीं वो इंडिकेट कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ट्रेड वहां पे नहीं ले सकते। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा कैंडल बनाता है, उसके बाद हम पुल बैक का वेट कर सकते थे। पुल बैक अगर छोटा सा होता भी है, हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं इस कैंडल के क्लोज होने पे, तो आप फिर देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत ही छोटा है। और ऐसी सिचुएशन में फिर से हमको ट्रेड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब फिर क्या होता है, फिर रिट्रेस के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद एक इक्वल हाई बनाता है। आप देखेंगे कि इसी एरिया में जाके एक हाई बना रहा है, ठीक, इसी एरिया में एक हाई बन रहा है। और उस हाई के बाद क्या होता है कि वहां से रिजेक्शन लेने के बाद कैंडल फिर से एक छोटा सा पुल बैक लेती है। ऐसी सिचुएशन में हम सोच सकते हैं कि पुल बैक होगा या रिट्रेस लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन मार्केट अपना दम नहीं दिखा पाता है। आप वॉल्यूम देखेंगे या फिर आप कैंडल्स देखेंगे तो मार्केट कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं लगातार छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं जिसमें वॉल्यूम भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम वेट करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब होने का। लेकिन लिक्विडिटी कहाँ पे जमा हुई है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर जमा हुई है, और आप देखेंगे कि अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो फिर वो यहीं से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू करेगा, तो लिक्विडिटी लेके। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी कैंडल्स हैं वो कोई भी इसके हाई को नहीं पार कर रहा है। लेकिन एक ऐसा कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने ठीक उसके हाई को पार किया है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जो है अपने रेंज में
उसने क्लोजिंग दे दी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ में आता है कि लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया है। और दूसरा कंफर्मेशन कैंडल इसके साथ साथ हमको दिख जाता है एक रेड कैंडल। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे कि क्या है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखते हैं, हम यहाँ इसके ऊपर हमेशा एसएल रखेंगे। एसएल कभी भी रैंडम नहीं रखना है आपको, हमेशा लिक्विडिटी जहां से ग्रैब हुई है उसके ऊपर रखना है और एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद लेनी है। ठीक, आपको इस यहाँ पे आपने एंट्री लिया और आपने 1:2 का अगर आप देखेंगे तो फिर बनेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी जो और नीचे जो जमा हुई है वो यहाँ हुई, यहाँ लिक्विडिटी जमा हुई है। तो हमेशा लिक्विडिटी मार्केट क्या करता है, एक जगह से लिक्विडिटी लेता है और वो मूव जो करता है वो दूसरी लिक्विडिटी की तरफ करता है। ठीक है, तो आपका 1:2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे एंट्री लेंगे जो आपका A+ ट्रेड होगा, समझे। और जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी को आके ग्रैब करता है और फिर इसका फॉलो थ्रो नहीं देता है, लेकिन एक पुल बैक जरूर देता है। और पुल बैक देने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे एक चैनल में चलते हुए नीचे की तरफ उतरता है, अगर आप देखेंगे तो गौर से। और जब चैनल में मार्केट चल रहा हो और जब ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ हो और चैनल भी आपको नीचे की तरफ दिखा रहा हो कि मैं जा रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको समझना है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन नीचे क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, और साइकोलॉजिकल नंबर से बार बार जो है मार्केट ने क्या किया है, बाउंस किया है। ठीक है, मार्केट ने बाउंस किया है, इसलिए वो साइकोलॉजिकल नंबर तक आएगा और उसके बाद बाउंस करेगा, जैसा कि यहाँ पे किया है। ठीक, तो आप पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे A+ ट्रेड बनता है जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनता है। और दूसरा जो आपको ट्रेड बनता है वो इस रेंज के अंदर आप चाहे तो एंट्री ले सकते थे, चाहे इस कैंडल पे चाहे इस कैंडल पे। ठीक है, लेकिन इसको A+ जो है ट्रेड हम नहीं बोलेंगे, समझ गए। तो इस तरह हमने देखा कि इक्वल हाई हमने देखा कहाँ इक्वल हाई बन रहा है, लिक्विडिटी कहाँ जमा हो रही है, लिक्विडिटी कैसे स्वीप हो रही है, और फिर हमने वहां पे एंट्री बनाई। ठीक, हम हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट पे भी हम तब एंट्री लेंगे जब फॉलो थ्रो मिलता हो या रीटेस्ट करता हो। ठीक है, तभी हम एंट्री लेंगे। और फिर हम रिस्क रिवॉर्ड भी हमेशा देखेंगे कि वो 1:2 का जरूर हो। ऐसा अगर नहीं होता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो आई होप कि आपको लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री कैसे लेनी है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही है। अगर आप पूरे दिन में आप देखेंगे तो उतना अच्छा एंट्री कहीं भी नहीं बन रहा है। वैसे चाहे तो आप हर जगह एंट्री ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये आपके ओवर ट्रेडिंग का कारण बन सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप जो है चार्जेस देते जाएंगे, आप लॉस में भी जाएंगे। देखिए, दो तरह से ट्रेडर मारा जाता है। ठीक है, एक तो उसका लॉस हो गया, तो जितना लॉस हुआ वो भी गया, और प्लस जो वो ट्रेड कर रहा है हर ट्रेड पे वो चार्ज दे रहा है, तो प्लस चार्जेस, तो ये दोनों मिला के आपका अकाउंट जो है उड़ा देंगे। इसलिए कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है और आपको हमेशा वेट करके अपने जो सेटअप है उसके ऊपर ही आपको काम करना है और उसके ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है। समझ में आ गया? ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ रह गया हो तो वो आप जरूर पूछिएगा। देखिए, मैं आपको सिंपली यही बता रहा था कि देखिए ये जो है 240 के ऊपर जाता है, थोड़ा पहले ये 240 से रिजेक्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है और फिर 240 के ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है मार्केट। तो हमेशा याद रखिए कि जब पहला एक लिक्विडिटी उसने ले लिया तो वो जो जाएगा अब दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ही जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक आपको हमेशा टारगेट रखना है। समझ गए? चलिए, मार्केट जो है पहले ऊपर गया तो एसएल हिट कर दिया कि ऊपर वाले का एसएल लिया। ठीक है, जिसने यहाँ एसएल लगाया होगा उसका एसएल लेके और नीचे की तरफ फिर नीचे वाले का एसएल ले लिया। ठीक है,
लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ब्रेकआउट देखते हैं और बस एक ही कैंडल पे कूद पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना, हमेशा कंफर्मेशन को जो है वैल्यू देनी है। रैंडम एसएल भी नहीं लगाना है, एसएल हमेशा सोच समझ के लगाना है और लिक्विडिटी की जो स्वीप हुई है उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, देखिए हम लोग, मैं खासकर जो है वेट करके ही ट्रेड लेता हूं और पेशेंस से ही ट्रेड लेता हूं, तो आपको भी पेशेंस फुल्ली ट्रेड लेना है। तो मार्केट का काम है कि पहले वो ट्रैप बनाएगा फिर मूव देगा, तो वही है लिक्विडिटी। ठीक है, स्विप। देखिए अब आपको जो है एंट्री का पता चल ही गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीख गए ना तो और आप एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट एंट्री फॉर्मूला उसी में बताएंगे। ठीक, अब आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।